प्रमुखता से की गई है। तो क्या लगता है आने वाले समय में बेहतर बिहार के लिए क्या करेंगे? देखिए, जो जन सुराज के द्वारा जिस 5 घोषणाओं की आप बात कर रहे हैं, आप माने चाहे न माने, अगर आप उसको बड़ी बारीकी से देखिएगा तो बिहार में जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जो वास्तविक सरकार को उन मुद्दों का निवारण करना चाहिए, वो मुद्दे उसके अंदर इंगित हैं। और जो 5 के 5 हमारे घोषणा हैं, वो इस समाज के, इस प्रदेश के एक एक वर्ग को छूता है। क्या क्या 5 घोषणाएं हैं? आप 5 घोषणाएं जो हमारी हैं, आप इस पे इंगित हैं, आप इसको देख सकते हैं। जन सुराज जिस तरह से पूरे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने की दावा कर रहे हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद ये दावा अटल रहेगा कि फिर अन्य राजनीतिक दलों के साथ जिस तरह से होते आ रहा है सत्ता परिवर्तन वही रह जाए? देखिए, मैं इसके 2 जवाब दूंगा आपको। पहला जवाब ये दूंगा कि हमें मौका दें, मौका देंगे तभी आप जान पाएंगे। और दूसरा, जन सुराज ने जो भी वादे किए हैं वो अपने वादों पे अटल रहेगा। क्यों? क्योंकि जन सुराज की जो सोच है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तित करना नहीं है। जन सुराज की जो सोच है वो बिहार में जो विकास और जो बिहार की जो संरचना हमारे राजनीतिक पूर्वजों ने परिकल्पना की थी, उसको स्थापित करने की एक परिकल्पना लेके जन सुराज चली है, जिसके लिए जन सुराज अडिग है, अडिग रहेगी आगे भी। क्या लगता है जन सुराज से और पार्टियों का जिस तरह से डर बना हुआ है, ये डर कामयाब रहेगा कि और ही पार्टी बाजी मारेगी? देखिए, हम लोग इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते। जन सुराज अपना कार्य कर रही है, पूरे मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि काफिला बढ़ते ही जा रहा है। आगामी चुनाव में क्या लग रहा है, जन सुराज किसी के साथ गठबंधन करेगा? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, ये हमारे सूत्रधार ने खुद ही बोला है कि हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही है। आप एक आनंद मिश्रा है, उन्होंने बड़ा तीखा हमला किया था कि ये दुर्गति यात्रा है। अक्सर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान की बात करने पर नीतीश कुमार पीछे हट जाते हैं। क्या कहेंगे उसमें? बिल्कुल, जो आनंद मिश्रा जी ने बात कही वो 100% सही कही। ये हर एक व्यक्ति देख रहा है कि बिहार में जिस प्रकार की दुर्गति है, और नीतीश कुमार जी उसको प्रगति का नाम दे रहे हैं, वो अपने आप में हास्यास्पद है। तथागत हर्षवर्धन, जिला प्रभारी जन सुराज। प्रखंड संगठन की घोषणा हुई है, इससे हम लोगों की पार्टी को जो है मजबूती मिलेगा। हम लोग का बक्सर में जितने भी संगठन के लोग हैं, हम सब मिलकर मजबूती से काम करेंगे। अच्छा, पार्टियां तो बहुत हैं, आखिर जन सुराज? पार्टियां बहुत हैं, पर हमारे लिए विकल्प के रूप में जन सुराज पार्टियां हैं, जिसका जो भी लक्ष्य है वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा सुनकर, समझकर। इससे जनता भी बहुत प्रभावित हो रही है। लोगों तक हम लोग अपनी बातों को, जन सुराज की पार्टी के जितने भी लक्ष्य हैं उन बातों को जनता के तहत हम लोग पहुँचा रहे हैं। लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हमारे लिए ये विकल्प के रूप में आया है, दूसरा कोई विकल्प हो भी नहीं सकता है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिलाओं का 50% का हमने आरक्षण दे दिया, और आप जन सुराज में महिलाओं की स्थिति क्या है? जन सुराज में महिलाओं की स्थिति जन सुराज में अब दिखने को मिल रही है। नीतीश कुमार जो कह चुके हैं उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है और कितनी प्राथमिकता है, ये किसी से छिपा नहीं है। अभी हम लोगों का जो जन सुराज पार्टी है, इसमें महिला को जो प्राथमिकता मिल रही है, जो महिलाओं को मतलब सस्ता ऋण की जो व्यवस्था बनाकर जन सुराज अब लक्ष्य में लाई है, इससे महिला प्रभावित हो रही है। महिलाओं को भी समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारे लिए ये अच्छा विकल्प है, हमारे लिए, हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तेजस्वी यादव की माई बहन योजना उन्होंने लॉन्च की है, इसमें महिलाओं के 2500 रुपया प्रति माह देने की घोषणा करते हुए कहते हैं कि महिलाएं हमारे हित में रहेंगी। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं है। कहने का मतलब ये है कि योजना तो बहुत है। जीविका का भी जो भी चल रहा है, अभी जीविका दीदी लोग हैं, उन लोग के लिए भी जो भी मतलब ऋण दिया गया है सरकार द्वारा, उसमें उन लोगों से कितना इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ये महिलाएं समझ नहीं पा रही हैं। तो माई बहन की योजना जो अभी चला रहे हैं योजना, अभी उनमें मतलब हम लोग कुछ कह नहीं सकते। अभी तो मतलब कह रहे हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो समय बताएगा। अंशु श्रीवास्तव नाम हुआ मेरा। मैम, लगातार देखा जा रहा है कि विधानसभाओं में जब चुनाव आते हैं तो महिलाओं को आगे किया जाता है,
लेकिन महिलाओं को सीट नहीं दी जाती है। क्या जन स्वराज महिलाओं के लिए खड़ी रहेगी? आप लोग के लिए मौका मिलेगा क्या चुनाव लड़ने का? जी हाँ, इसको पूरी प्रशांत जी ने एक महिला सभा किया जिसमें कि काफ़ी हज़ारों की तादाद में महिलाएं जुटी बापू सभागार में। वहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम हुआ और सभी महिलाएं बहुत खुश हुई कि 40 सीटें सिर्फ महिलाओं को दी जाएंगी, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, और उनमें अगर ये क्षमता, ये टैलेंट है तो वो आगे आए और जन स्वराज उनकी मदद करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बात है महिलाओं के लिए, एक मदद मिल रही है। महिलाओं के लिए कितनी भागीदारी होगी? 40%, एकदम 40% अगर महिलाएं आती हैं और आएंगी, क्योंकि एक विकल्प मिल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं एक जोश दिखाई दे रहा है महिलाओं को कि इस तरह का अगर मिल रहा है तो क्यों ना हम उसमें भाग लें। तो आपकी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए क्या मुद्दे होंगे? महिलाओं के लिए अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को सबसे पहले हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, ना कि 2500 रुपये देकर उन्हें अपंग बनाएंगे। हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे कि वो अपने बलबूते पर भी अपना परिवार चला सके। समय का कोई कह नहीं सकता कब क्या हो जाए, तो वैसे हम महिलाओं को उस तरह से बनाएंगे प्रभावशाली कि वो लोग राजनीति में भी आएँ या जो उनमें गुण है उसको उभारा जाए और उससे वो अपना घर भी चला सके। मेरा नाम रेखा कुशवाहा है, प्रदेश उपाध्यक्ष और शाहबाद की प्रभारी, महिला प्रभारी। आज प्रखंड संगठन की घोषणा हुई है, आप पहले भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं जी, राजनीति में काफी लोग सक्रिय है जी, बहुत पहले। जन स्वराज चुना है, आखिर जन स्वराज देखिए, जन स्वराज चुनने का कारण हुआ कि विगत हम लोग 35 वर्षों से बिहार के राजनीति को देख रहे हैं। यादव आए, आरक्षण के नाम पर चले आए, 1585 की लड़ाई में आए, 85% जनताओं ने उनको समर्थन किया, हम लोगों ने भी उनको समर्थन किया। लेकिन उन्होंने जो दबे कुचले हुए लोगों का मनोबल जो बढ़ाने का काम किया, ये तो किया उन्होंने, मन को तो बढ़ाया, बोलने का साहस दिया, लेकिन जो इस समाज में उत्थान होना चाहिए उत्थान नहीं हुआ। शिक्षित नहीं हुए बच्चे, चोरी डकैती बढ़ने लगी उनके राज में, लूटपाट बढ़ गया। तो फिर उनसे जो है कि नहीं विचलित होकर के लोग नीतीश जी के साथ आए। नीतीश जी के साथ आने के बाद नीतीश जी के भी कुछ दिन सरकार चला, स्थिति ये रहा कि इनके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। एक भी कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां कोई जनप्रतिनिधि जा कर के किसी भी व्यक्ति का कार्य करा सके। ये हालत हो गया है कि अगर आप किसी भी पदाधिकारी, सीईओ हो, बीडीओ हो या मामूली कर्मचारी तहसीलदार हो, उसके यहाँ भी किसी समाज के गरीब गुरबा लोगों का काम कराने के लिए अगर हम लोगों जैसा जनप्रतिनिधि जाता है तो वहाँ शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि बिना घूस मांगे, बिना घूस लिए, बिना लेन देन के बात किए वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। जिसके चलते हम लोग खुद समाज में झुक जाते हैं, समाज के लोगों के सामने जो है कि नज़र झुक जाती है। ये सब व्यवस्थाएं नीतीश के राज में भ्रष्टाचार बढ़ा, प्रशासन चरम सीमा पर। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि आए दिन नीतीश के भी राज्य में डकैती होना शुरू हो गया, चोरी होना शुरू हो गया, मर्डर दिन दहाड़े हो रहा है, प्रशासन कुदर्शक को करके देख रही है। ये सब चीज़ों को देखते हुए ये जन स्वराज ही हम लोगों का प्लेटफार्म अच्छा लगा कि विगत 35 वर्षों से जो हम लोगों ने इन लोगों के साथ संघर्ष किया, संघर्ष करके इनको सरकार बनाया और सरकार बनाने के बाद निचला पौधान पर जो काम होना चाहिए वो काम होने का ये लोग काम नहीं किए, सिर्फ अपना मुखौटा चमकाने का काम किए। वो जंगल राज कह के काम किए, ये सुशासन का राज कह के काम किए। न कहीं सुशासन है, न कहीं प्रशासन है, न कहीं विकास है, न कहीं शिक्षा है, सबकी बदहाली है। इसलिए हम लोगों ने जन स्वराज का जो 5 ये नियम निकले, 5 जो जन स्वराज ने अपना घोषणा किया, इस सबको देखते हुए लगा कि नहीं, बिहार में अब बदलाव होना जरूरी है। बच्चों के भविष्य की उज्ज्वलता को सोचने के लिए ज़रूरी है, किसानों के हित की बात सोचने की ज़रूरी है, महिलाओं की हक की बात सोचने की ज़रूरी है। 50% महिलाओं को आरक्षण दे देने से थोड़े कुछ हो जाएगा। महिलाओं को उत्थान के लिए, उसको नीचे से ऊपर उठाने के लिए रोजगार की व्यवस्था है। जो जन स्वराज के माननीय प्रशांत किशोर जी ने ये बात कही कि मैं महिलाओं को उत्थान के लिए 4% इंटरेस्ट पर उसको बैंक से ऋण दिलवाऊंगा।
इस सब बातों को लेकर के हम लोग जन सुराज में आए और जन सुराज में। मेरा नाम जयराम सिंह कुशवाहा। पूर्व में भी मैं 20 वर्षों तक बक्सर नगर परिषद का वार्ड पार्षद रहा हूँ। 2 बार मैं मुख्य पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका हूँ, लेकिन दोनों बार संजोगवश मैं पराजित ही रहा। अभी मैं जन सुराज का जिला अध्यक्ष बक्सर का हूँ।